हाय गाइस, दिस इज अनिल सरोज। गाइस, जो सरलिज्म का जो चैप्टर चल रहा है, इसका मैं सीरीज चलाया हूँ। जो है मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ। तीसरा पार्ट जो है जिसमें मैंने 2 पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया और साथ में उसमें कुछ ट्रिक बताया है, कैसे कि आप फॉलो करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो मैं इसके माध्यम से बताऊँगा आपको, जो डायग्राम बनाऊँगा और डायग्राम बना के जो ये स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है, इसके माध्यम से निष्कर्ष निकाल के आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व करके बताऊँगा कैसे आप एग्ज़ाम को कैसे क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ठीक है, तो गाइस से शुरू करते हैं। जैसे देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे कि कोई फाइल फोल्डर नहीं। ठीक है, कोई फाइल जो है, जैसे पहले मैं ऐसे बनाऊँगा। जो है इसमें देखो, कोई फाइल जो है, हर अक्षर का पहला अक्षर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, कोई फाइल फोल्डर नहीं, कोई फाइल जो है, ठीक है, वो क्या है, वो फोल्डर नहीं है। फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, कोई फाइल फोल्डर नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ से मैं ऐसे क्रॉस बताता हूँ, बना मतलब कट कर देता हूँ, मतलब कोई फाइल फोल्डर नहीं है। कुछ फाइलें पीडीएफ हैं, कुछ फाइलें जो हैं, देखो अब कुछ फाइलें जो हैं इसमें, हाँ ये देखो, ये फाइलें हैं, कुछ फाइलें क्या है, इसको मैं पीडीएफ बना रहा हूँ। कुछ फाइल, ये फाइल बनाना, पीडीएफ है, बना देंगे। देखो इसको पीडीएफ है, कुछ फाइल पीडीएफ है, सभी फाइलें एक्सेल सीट है। सभी देखो, ये फाइल है, सभी फाइलें जो है एक्सेल सीट बनाएंगे। एक्सेल सीट बना दी है, एक्सेल सीट एस बनाएंगे। अब देखो इसमें जो फाइल का कुछ भाग, देखो जो पीडीएफ वाला भाग है, ये पीडीएफ वाला भाग फाइल साथ, और ये एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट ये वाला, देखो अब समझ में आएगा कोई। देखो अब ये हो गया ना आपको। अब देखो इसको जो निष्कर्ष दिया है, तो इसको हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने डायग्राम बना लिया, इसके माध्यम से क्वेश्चन को मैं इसको निष्कर्ष सॉल्व करूँगा। कुछ पीडीएफ फोल्डर्स हैं, देखो फोल्डर ये रहा। ठीक है, और कुछ पीडीएफ फोल्डर्स हैं, पीडीएफ है, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, आप वो रॉन्ग गया। कुछ एक्सेल सीट फोल्डर्स हैं, अब जो फोल्डर्स ये रहा, एक्सेल सीट ये रहा, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं थी, ये भी कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप सब। अब देखो, अब ये थर्ड वाला देखिए, कुछ पीडीएफ एक्सेल सीट है। अब देखिए इसमें समझ में आया, कुछ पीडीएफ जो है, कुछ पीडीएफ एक्सेल सीट है। अब देखो पीडीएफ वाला पोर्शन ये रहा, एक्सेल सीट वाला पोर्शन रहा। देखो ये पूरा एक्सेल सीट है ना, देखिए देख रहे हैं ना आप, ये रहा पीडीएफ वाला। तो एक्सेल सीट देखो, अब यहाँ से कुछ पीडीएफ एक्सेल सीट देखा, ये रहा कुछ पीडीएफ जो है, कुछ एक्सेल सीट जो है, देखो एक्सेल सीट, ये रहा एक्सेल सीट, वो पीडीएफ है ना, ये वाला पार्ट। तो कुछ पीडीएफ वाला पार्ट, पीडीएफ वाला मैंने क्या बनाया, पीडीएफ वाला मैंने ये बनाया, देख रहे ये रहा वाला बनाया, और एक्सेल सीट वाला ये बनाया था। तो देखो ये दोनों, ये जो मैंने ये खींचा है, देखो ये खींच रहा हूँ ना, ये इसमें है, तो मतलब ये थर्ड वाला आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसे अब ये मैं समझ लो, आप क्वेश्चन लिखा मैंने, ये पहला वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला ये लिखा। और इसके माध्यम देखो, अभी मैं आंसर कैसे करेंगे, देखो इसको अभी से ऐसे नीचे आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें वैसे लिखा रहेगा। तो पूछेगा कि पहला वाला अनुसरण करता है तीसरा, दूसरा वाला है, तीसरा करेंगे। तो इसमें देखो तीसरा वाला है ना, तो आपको देखो ये वाला करेंगे, केवल थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो मतलब ये आपको आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपको हो गया। अब देखिए मैं आपको जो है इसको सॉल्व कर दिया पहले वाला। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला इस हिसाब से दूसरा वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप हल्का हल्का आप समझते जाएंगे, आप इजीली क्वेश्चन बनाते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी यदि दिया है कोई नीला सफ़ेद नहीं, देखो क्या लिखा है मैंने, कोई नीला जो है, नीला पूरा लिख दिए, कोई नीला जो है वो क्या है, वो सफ़ेद नहीं है। ठीक है, कोई नीला जो है, ये पूरा सफ़ेद भाग कर दिया, सफ़ेद नहीं है। ठीक है, अब कोई काला नीला नहीं। अब देखो यहाँ का नीला है, तो कहेगा कोई काला, देखा काला कर दिए हैं, ऐसे बना दे, काला वाला बॉक्स बना दूंगा। कोई काला जो है यहाँ कट कर दूंगा, कोई काला नीला नहीं। अब देखो ये आपका स्टेटमेंट से ये बन गया, स्टेटमेंट का ये आपका डायग्राम बन गया। स्टेटमेंट में डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम से हम आपका जो निष्कर्ष है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही है, इसे कोई क्वेश्चन नहीं। कभी कभी जो है पुलिस और इसमें एग्जाम में दिया रहता है, ये ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, आपको निष्कर्ष नहीं, आपको इसमें सॉल्व करना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। लेकिन इसमें आप समझिए, देखिए तो ये आपका होगा। ठीक है, काला नीला नहीं, आप समझते ना। अब जो निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, निष्कर्ष में जो कह रहा है सफ़ी सफ़ेद काले हैं, इसमें कोई सफ़ेद कोई मतलब ही नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। ठीक, कह रहा है कोई नीला काला नहीं, कोई नीला जो है काला नहीं, देख लो ये पूरा सही मैंने कट कर दिया ना, कोई नीला काला नहीं, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भैया ये वाला सही है, देखो कह रहा है सही बात है, कोई नीला काला नहीं है। हाँ सही बात भाई, कोई नीला काला नहीं, पहले हमने कट कर दिया है। अब कह रहा है कुछ सफ़ेद नीले हैं, कुछ सफ़ेद नीले नहीं, कुछ सफ़ेद नीले नहीं। जब पूरा भाग नहीं, सफ़ेद नीला भाग सफ़ेद नहीं है, तो कुछ वाला भाग तो ऑटोमेटिकली गलत, मतलब गलत हो जाएगा। मतलब ये कि ये वाला सही कह रहा है कि कुछ भाग, कुछ सफ़ेद नीले नहीं है। सही बात है कि कुछ भाई, जब पूरा भाग ही नहीं है तो कोई नीला भाग कुछ पूरा नहीं है, तो कुछ तो हो ही नहीं सकता सीधा। तो इसमें देखो सेकंड और थर्ड, अब देखो सेकंड और थर्ड, ये देखो ये वाला सेकंड और थर्ड से आंसर करता है। आपका दूसरा वाला हो गया। ठीक है,
दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो तीसरा वाला, देखिए तीसरा वाला कैसे क्या है, देखा बहुत इजी है यार, आप आराम से करते जाओगे, आप समझते जाओगे इसे। देखो सब प्रैक्टिस का खेल है, अगर जितना प्रैक्टिस करोगे, इसमें मैं समझा दे रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है आपको ये आपको क्लियर होएगा, ठीक है। अभी तो मैं बेसिक लेवल थोड़ा बता रहा हूँ, बेसिक तो थोड़ा बढ़ाया हूँ। अब इसके बाद मैं हार्ड लेवल बताऊँगा कैसे क्या करते हैं अगले पार्ट में। पहले अभी ये आप समझिए, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, सभी पेंसिल पुस्तकें हैं, सभी पेंसिल, देखो पेंसिल, सभी पेंसिल जो है, सभी पेंसिल जो है वो पुस्तकें हैं, सभी पेंसिल जो है, पेंसिल के अंदर देखो पुस्तक आ गया, ठीक है। सभी पेंसिल जो है वो क्या है, पुस्तकें हैं, ठीक है। और कह रहा है सभी ब्रश सभी ब्रश पुस्तक है। अब देखो जो पुस्तक के अंदर ब्रश भी आ जाएगा, देखो ब्रश, ठीक है, ये ब्रश क्या कह रहा है, सभी ब्रश जो है वो पुस्तकें हैं, ठीक है, इसमें आ गया ये भी। अब देखो कह रहा क्या, कुछ पेंसिल ब्रश हैं, कुछ पेंसिल जो है ब्रश है, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, पहले कोई बात नहीं इसमें हुआ है, तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है, रॉन्ग। अब कह रहा सभी, सॉरी पहला कहाँ गया, ये वाला नीचे वाला निष्कर्ष था यार, नीचे वाला, कुछ पेंसिल ब्रश हैं, कुछ पेंसिल ब्रश इनको है नहीं, तो ये वाला सही रॉन्ग हो गया। अब कह रहा कुछ पुस्तकें ब्रश हैं, कुछ पुस्तकें, देखो मैंने पहले बताया था ना, कुछ पुस्तकें ब्रश हैं, तो जब जब ये ब्रश जो है पुस्तकें के अंदर है, पूरा पूरा पुस्तक है, इसके अंदर ब्रश है, तो कुछ वाला ऑटोमेटिक कुछ वाला सही हो जाएगा, तो सेकंड वाला सही है। तो इसमें क्या कह रहा है, केवल केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। ये अभी थर्ड वाला भी सही हो गया कि कोई थर्ड निष्कर्ष अनुसरण, सेकंड वाला सही है, तो मतलब केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो गाइस यही है सिंपल, और आपको जो है अच्छे से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, सब इसको प्रैक्टिस करेंगे, लाइक कोई भी एग्ज़ाम या कहीं कुछ भी कर रहे हैं आप, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें जो है परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वही परफेक्ट बनना है तो आपको बढ़िया से जो आपको बढ़िया से जो प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, अच्छे से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ आप रॉन्ग हो रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, वहाँ समझो। तो गाइज़ अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और गाइज़ जो है आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।